हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना चाहिए। वो मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बताया है, वो है एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी। डेली बेसिस पे ये कितना माल खरीद रहे हैं और कितना माल बेच रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि ये डेली अगर हम एक्सरसाइज करें अपने रेगुलर टर्म्स में, रेगुलर बेसिस पे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एफआईआई खरीद रहे हैं या डीआईआई खरीद रहे हैं। देखिए, मार्केट कुछ दिनों से लगातार गिर गया है और 14,700 के लेवल्स दिखा रहा है। अब ये हमको समझने की बात है कि मैं जो कहने वाला हूँ कि मार्केट बहुत जल्दी आपको 16,000 देखने को मिलेगा। वो एग्जैक्ट देख मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले आने वाले 45 से 60 दिनों के अंदर ही मार्केट आपको 16,000 के लेवल्स में आराम से देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके अपने रीजन्स हैं। पहले आप ये वीडियो केयरफुली देखिए लास्ट तक, उसके बाद आपको मैं वो चीज़ बताऊँगा। देखिए, जब मई महीने की शुरुआत हुई है तो आप देख सकते हो 3 मई के दिन एफआईआई ने कितना माल बेचा है, लगभग 2,289 करोड़ का नेट माल बेचा है। यानी नेट माल का मतलब क्या होता है, इन्होंने 4,273 करोड़ का माल खरीदा, बेचा 6,562 करोड़ का। तो यानी कि बिकवाली यहाँ देखने को मिली जो नेट थी वो थी आपकी 2,289 करोड़ की। इसी प्रकार 4 मई को जो बिकवाली हुई 1,772 करोड़ की, और 5 मई को जो बिकवाली हुई, 6 मई का डेटा नहीं आया है। रोज़ शाम को एनएसई की वेबसाइट पर 7 बजे ये डेटा अपडेट हो जाता है। एग्जैक्ट 7 बजे एनएसई अपने साइट पर ये डेटा अपडेट कर देती है, तो वहाँ से भी आप डेली बेसिस का डेटा देख सकते हो। तो यानी कि मई महीने की अगर बात कर ली जाए तो मई महीने में एफआईआई ने कितना माल बेच दिया, 3 दिन के अंदर 5,172 करोड़ का माल बेच दिया। अब डीआईआई की बात करते हैं। देखिए, डीआईआई ने जो माल खरीदा है वो 552 करोड़ का 3 मई को, 4 मई को माल खरीदा है डीआईआई ने लगभग 987 करोड़ का, और 5 मई को डीआईआई ने भी बिकवाली की, जिसके बाद कल आपको निफ्टी में लगभग 1.5% डाउन देखने को मिला था। अब इसके क्या मायने हैं, ये मायने समझ में आएंगे अगर आप पूरे अप्रैल का डेटा समझोगे। अप्रैल में एफआईआई ने नेट जो माल बेच दिया था 12,000 करोड़ का माल बेचा था। अप्रैल में डीआईआई खरीद रहे थे 11,359 करोड़ का माल डीआईआई ने खरीदा। अब आते हैं अपनी बात की तरफ। देखिए, नॉर्मल लॉजिक है और यही लॉजिक सबको लगाना चाहिए, पता सबको होता है, लेकिन ये समय पे एक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। एफआईआई जिस दिन खरीदना शुरू करेंगे तो डीआईआई का ट्रेंड आपको फरवरी 2021 के बाद लगातार खरीदने का मिलेगा। तो जब ये दोनों मिलकर खरीदेंगे तो मार्केट को 16,000 की तरफ खींच करके ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये कोविड की जैसे पीक डाउन होने लगेगी, जैसे ये कोविड की पीक डाउन होने लगेगी, और मुझे लगता है कि पीक पे ही है कोविड, क्योंकि पहले जो जिस गति से केसेस बढ़ रहे थे अब उस गति से नहीं बढ़ रहे, अब डाउन होते हैं, बढ़ते हैं, डाउन होते हैं। ये टेस्टिंग का भी फैक्टर हो सकता है, मुझे लगता है। इसीलिए मैं बफर लेके चल रहा हूँ 45 से 60 दिन का। तो अगर आप 3 से 6 महीने के इन्वेस्टर हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है पैसा लगाने के लिए, और मैं अकेला नहीं हूँ जो ये बात कह रहा है। ये देखिए, डॉक्टर सुनील सुब्रमण्यम हैं, इन्होंने ये बात कही है कि एफआईआई सेल ऑफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में डीआईआई भी आ गए, रिटेल इन्वेस्टर भी आ गए, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ गए। तो ये पूरा आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हो। तो इनका यही कहना, देखिए अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था आपसे कि आप खरीद सकते हो। यानी कि पिछले 45 दिन से मैंने आपको मार्केट में होल्ड करने की बात कही थी, और मैंने कहा था कि अभी आप टाइम लो, अपना पैसा बाद में लगाना। लेकिन मुझे लगता है अब वो टाइम है जब आपको वापस से मार्केट में पैसा वापस लगाना चाहिए, और इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि कोविड आज नहीं तो कल चला जाएगा। मार्केट में इतनी गिरावट ऐसे नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि मैंने देख लिया कि 14,200 के लेवल के नीचे इतनी भयंकर तबाही होने के बाद भी मार्केट नहीं गया, तो इस लेवल के नीचे तो फिलहाल अब नहीं जाने वाला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।